शाम के यही कोई 5 बजे अचानक रक्षा जोर से चिल्लाई तो उसकी चीख सुनकर चचेरी भाभी रसीम ही नहीं, आस पड़ोस वाले भी उसके पास आ गए थे। उसके पास आने वालों को उससे यह नहीं पूछना पड़ा था कि वह चिल्लाई क्यों थी, क्योंकि वह जिस कमरे में खड़ी थी सामने ही पलंग पर 55 वर्षीय सुनीता की लाश पड़ी थी। उनके दोनों हाथ बंधे थे और मुंह पे कपड़ा ढूंसा था। कमरे की अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। स्थिति देखकर ही लोग समझ गए कि यह लूट के लिए हत्या का मामला है। सभी हैरान थे कि दिन दहाड़े घर में अन्य लोगों के होते हुए यह सब कैसे हो गया और किसी को पता नहीं चला। किसी ने मृतका सुनीता के पति राजकुमार गुप्ता को फोन करके इस घटना के बारे में बता दिया था। आते ही राजकुमार गुप्ता पड़ोसियों की मदद से पत्नी सुनीता को इस उम्मीद से मोहल्ले की ही शांति मिशन हॉस्पिटल ले आई कि शायद उनमें अभी जान शेष हो। लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई थी, लेकिन घंटा भर गुजर जाने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। मजबूरन राजकुमार गुप्ता को थाने नोपस्ता जाकर हत्या और लूट की जानकारी देनी पड़ी। इसके बाद थाना प्रभारी आलोक यादव अधिकारियों को घटना की सूचना देकर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। मामला पेचीदा और रहस्यमय लग रहा था, इसलिए सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को ही बुला लिया गया था। फोरेंसिक टीम ने अपना काम कर लिया तो अधिकारियों ने कमरे में जाकर लाश का निरीक्षण शुरू किया। कमरे में रखी लोहे की अलमारी खुली पड़ी थी। उसमें रखे गहनों के डिब्बे और सामान इधर उधर बिखर पड़े थे। गहने और अलमारी में रखी रकम गायब थी। घटनास्थल और शव का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई। पुलिस को जब पता चला कि घटना के समय मकान के पीछे वाले कमरे में मृतका की बहू रश्मि और भतीजी रशा लैपटॉप पर शादी की वीडियो देख रही थी, तो यह बात पुलिस के गले नहीं उतरी, क्योंकि आगे वाले कैमरे में लूट और हत्या हो गई और पीछे के कमरे में मौजूद इन दोनों महिलाओं को इसकी भनक तय नहीं लगी थी। पुलिस ने दोनों से काफी पूछताछ की। इसकी एक वजह यह भी थी कि बहू अभी नवविवाहित थी। पुलिस को शक था कि कहीं उसी ने अपने किसी प्रेमी से ऐसा ना कराया हो। काफी पूछताछ के बाद भी जब पुलिस का शक दूर नहीं हुआ तो पुलिस ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक युक्ति अपनाई। शक की गुंजाइश ना रहे, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम की मदद से लूट और हत्या का नाटक करने का विचार किया। नाटक करके पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि घटना के समय मृतका सुनीता बाहर वाले कमरे में चिल्लाई होगी तो उनकी चीख की आवाज पीछे के कमरे में बैठी रश्मि रक्षा को सुनाई दी होगी या नहीं। कई बार पुलिस ने लूट और हत्या का नाटक करके देखा, सचमुच आगे वाले कमरे की आवाज पीछे वाले कमरे में नहीं पहुंच रही थी। इससे पुलिस को लगा कि इस मामले में मृतका की नवविवाहिता बहू रश्मि का कोई दोष नहीं है, लेकिन भतीजी रक्षा जिस तरह घबराई हुई थी और नजरें चुरा रही थी, उससे वह पुलिस की नजरों में चढ़ गई। पुलिस का ध्यान उस पर जम गया। शक के आधार पर पुलिस ने उसका लैपटॉप और मोबाइल कब्जे में ले लिया। पुलिस ने थाने आकर राजकुमार गुप्ता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उनके घर हुई लूट और पत्नी सुनीता की हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करके जांच शुरू कर दी। विवेचना में क्या हुआ यह जानने से पहले आइए थोड़ा राजकुमार गुप्ता के बारे में जान लेते हैं। राजकुमार गुप्ता 2 भाई हैं। बड़े भाई रामप्रसाद कुमार के ही थाना विदून के मोहल्ला न्यू आजाद नगर में रहते हैं। उनकी परचून की दुकान है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा बेटी रक्षा और बेटा मनीष है, जबकि राजकुमार अपने परिवार के साथ कानपुर के थाना नोपस्ता के मोहल्ले पशुपति नगर में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी सुनीता और एक बेटा तथा एक बेटी थी। बेटी की शादी उन्होंने पहले ही कर दी थी। अब वह एक बेटे की माँ है। राजकुमार का तंबाकू का बिजनेस है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2-3 महीने से ना जाने
फोन राजकुमार को परेशान कर रहा था। बार बार फोन करके वह उनसे मोटी रकम की मांग कर रहा था। 5 दिसंबर को उनके इकलौते बेटे हिमांशु की शादी थी। हिमांशु राजकुमार का इकलौता बेटा था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए वह बेटे की शादी खूब धूमधाम से करना चाहता था।